श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के नागपुरा ग्राम में श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिसंबर से ये कथा प्रारंभ हुई है, जो कि 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप देख सकते हैं। दिवसीय ये शिव महाप्राण कथा है। तो आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, विशेष जानकारियाँ दी हैं, पत्र बताए हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्र से जुड़े 2 विशेष उपायों की जानकारी दी है। साथ ही आज गुरुजी ने घर के शिवलिंग को कैसे साफ करना है, कैसे नहीं करना है, इसकी भी जानकारी दी है। साथ ही रुद्राक्ष वितरण कब से बंद होगा और उसकी जानकारी भी आपको दी है। कब शुरू होगा इसकी जानकारी तो हमने पहले की वीडियो में आपको दे चुके हैं। साथ ही कल 18 दिसंबर है, मासिक शिवरात्रि है। इसमें किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और गुरुजी की जो पुस्तक है उसमें बताए गए जो छोटे छोटे उपाय हैं उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज 17 दिसंबर पहले दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो पढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इतनी तेज ठंड है, कोहरा भी है, फिर भी इतनी अधिक मात्रा में यहाँ शिव भक्त आए हैं। आपका शिव से पुराना जरूर कोई नाता होगा, तभी ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आपको अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, अच्छा पति मिल जाए तो याद रखना ये पिछले जन्म में स्वर्ग में रहकर आए हैं। पर अगर रोज ताने सुनने मिल रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, तो याद रखना पूर्व का नरक का कोई लेन देन रह गया होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। तुम्हारी कितनी संपत्ति है ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास कितना धन है ये वक्त बता देगा। पर तुम्हारी उम्र कितनी है ये बताने की सामर्थ्य किसी के पास भी नहीं है। कितना जी सकते हो तुम। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रेडियम गाड़ी के पीछे लगा रहता है, किस किस ने देखा है। गुरुजी ने कहा, ये रेडियम ऐसे नहीं चमकता, जब उस पर प्रकाश आता है तभी वो चमकता है। उसी तरह आप इतने दिनों से पूजन पाठ भी कर रहे हैं पर किस्मत चमक नहीं रही है। तो एक बात याद रखना, जब आप शिव महाप्राण कथा में जाकर बैठ जाते हो तो रेडियम आप पर चिपक जाता है और आप पर कभी ना कभी भोलेनाथ की नज़र जरूर पड़ेगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कितना आज का विचित्र समय चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा, भाई बहन भी अगर फोटो लगाते हैं तो उन्हें लिखना पड़ता है ब्रदर सिस्टर। चाची के साथ लगाएंगे तो लिखना पड़ता है माई चाची। मौसी के साथ लगाएंगे तो लिखना पड़ता है माई मौसी, क्योंकि फ़ोटो देखते ही लोगों की आज के समय में दृष्टि बदल जाती है और उनके मन में गलत विचार आने लग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। ओम प्रकाश गौतम जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ। अच्छे ओहदे पे होने के बाद भी सरकारी नौकरी का सपना था। बहुत परेशान था। बहुत सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा था पर हो ही नहीं रहा था। फिर किसी परिवार वाले ने आपकी कथा पंडाल के बारे में बैठकर कथा सुनने को कहा। वो मैंने किया और मैंने कथा का श्रवण किया। 1 साल मेहनत की और बाबे कृपा से आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। प्रीतम कुमार देवगन जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, शादी के कई वर्ष निकल गए पर संतान सुख नहीं हुआ। कई डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने लास्ट में मना कर दिया। सब जगह से हार गए। तब किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना भी शुरू किया, कुबरेश्वर धाम में जाकर कथा भी सुनी और 5 कथा पंडाल का नियम लिया था। तो 5 कथा जहाँ जहाँ आपकी हुई थी वहाँ हमने बैठकर कथा सुनने का संकल्प लिया और हमने संकल्प पूरा भी किया और कई वर्षों के बाद हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने जब दंतेवाड़ा में सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के बारे में कहा और जब निकलकर हम बाहर जा रहे थे तब अधिकारियों ने कहा कि आपको तो यहाँ के आदिवासियों को धन्यवाद करना चाहिए, जिनके कारण ये कथा हो पाई, क्योंकि उन्हें शिव महाप्राण कथा सुनने की मनसा थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सास ने अपशब्द कहे और बहू पलट के जवाब दे दे, इसमें बहू की महानता नहीं है। बहू की महानता कब होती है, जब सास अपशब्द कहे और बहू मुस्कुराकर चल दे। समझ लेना उसने अपनी जिंदगी में किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और जब भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के समक्ष लाए और द्रौपदी को तलवार देकर कहा, काट दो इसे। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मैं इसे नहीं मार सकती, यह हमारे कुल का पुत्र है।
इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर कुत्ता आपको काटेगा तो क्या आप कुत्ते को काटोगे? नहीं ना। तो सास अगर कुछ बोले अपशब्द दे तो बहू को पलट के क्यों उत्तर देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब हमारे चिरंजीवी पुत्र राघव मिश्रा जी ने कथा शुरू करी तो उन्होंने कहा, लोग मुझ पर हंसेंगे। तो हमने कहा, आप कुछ करेंगे तो भी लोग हंसेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग आप पर हंसेंगे। आपको लोगों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कर्मों पे विश्वास रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। खूब मेहनत करो, हिम्मत मत हारो। कई लोग कहते हैं शादी हो गई है, अब क्या नौकरी लगेगी, अब बच्चे हो गए, बच्चों में फंस गए, अब क्या नौकरी लगेगी। आप तो मेहनत करो, खूब प्रयास करो, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव को पाने के लिए दिखावे की, आडंबर की, अहंकार की आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल एक लोटा जल प्रेम से चढ़ जाए तो उससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा है, भोलेनाथ को हम ब्रश से रगड़ देते हैं, सही है क्या? भोलेनाथ को नींबू से रगड़ देते हैं, सही है क्या? तो इस पर गुरुजी ने कहा, ना, ऐसा नहीं करना है। कोई साबुन ब्रश का उपयोग ना करें। आप तो हल्दी और चंदन का उपयोग करते हुए भोलेनाथ को, शिवलिंग को अपने हाथों से साफ कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है जिसे आप साफ करना चाहते हैं तो आप हल्दी और चंदन को मिक्स करके आप भोलेनाथ के शिवलिंग को अपने हाथों से साफ कर सकते हैं और उसका जल किसी वृक्ष के नीचे जाकर डाल दें। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है जो अनेकों ब्रह्मांडों को अपने में समेटे रहता है और जो प्रत्येक शिवरात्रि आने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा। तो वो थाली या पात्र में, जिस भी पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, यदि आप एक बेलपत्र रखकर प्रत्येक शिवरात्रि आने पर उस पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसकी जो पूजन का फल है उसे अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। और बेलपत्र के ऊपर जब तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है तो वो कभी भी खंडित नहीं होता है जब तक उसका विसर्जन ना हो जाए। भले ही कैसे ही शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाए, कैसा ही उसका स्वरूप बदल जाए, पर वो खंडित नहीं होने देगा क्योंकि उसके नीचे बेलपत्र है। आप बेलपत्र हमेशा अपने पात्र पे रखिएगा और उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। ऐसा जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो ये अनंत कोटि फल आपको प्रदान करता है। तो कल 18 दिसंबर है। आप यदि शिवरात्रि पे, मासिक शिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आप इस तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है। जैसे कि हम रोज शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं तो हम डायरेक्ट जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा देते हैं, या जो गुरुजी ने तरीका बताया है कि पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, कार्तिक भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं, अशोक सुंदरी माता के ऊपर जल चढ़ाएं, गोलकटी भाग में जल चढ़ाएं, यदि ऊपर जलाधारी बंधी है तो उस पर जल चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पे पूरा जल चढ़ाएं। इस तरीके से भी जल चढ़ाया जाता है। तो आज की कथा में गुरुजी ने कहा है कि मनोकामना पूर्ति के लिए पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाई जाती है। जो भी यदि आपके मन में कामना होती है तो सबसे पहले आपको बेलपत्र चढ़ाएं और उसके बाद आपको जल चढ़ाना होता है। पर यदि आप रोग मुक्ति के लिए जल चढ़ाते हैं तो रोग मुक्ति के लिए सबसे पहले आपको शिवलिंग पे जाते से ही बेलपत्र अर्पित करना होती है और उसके बाद फिर जल अर्पित किया जाता है और फिर उसका जल जो है वो प्राप्त करके उसका आचमन किया जाता है। तो इस तरीके से आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना होता है। देखिए फिर से समझिए, यदि विशेष मनोकामना के लिए आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले जल चढ़ाइए और उसके बाद बेलपत्र अर्पित कीजिए। पर यदि किसी रोग मुक्ति के लिए आप जल चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ पे तो आपको पहले बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करनी है, जिसमें आप बेलपत्र इस तरीके से अर्पित कर सकते हैं कि बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर दें और उसके बाद जैसा आप जल चढ़ाएं, चाहे पांचों स्थान पे होते हुए जल चढ़ाएं, चाहे डायरेक्ट शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, जैसा भी आपको चढ़ाना वैसा आप चढ़ा सकते हैं। बस जलाधारी से आ रहे जल को आपको उसका आचमन करना है, तो जो आपको रोग मुक्ति प्रदान करेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 7 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ। सब जगह दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मैंने IVF तक भी कराया पर वो भी फेल हो गया, कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी बहन ने आपके बारे में बताया, मैंने आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई, पर एक बार बहन पर विश्वास करके, शिव महाप्राण पर विश्वास करके पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ ही पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी और बाबा ने संतान सुख दिया है कि उसका आभार व्यक्त करना आई हूँ। साथ ही मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ कि बाबा मैंने आपकी खिल्ली उड़ाई है। एक और बात बताना चाहूँगी, मेरे पति जॉब से लौट रहे थे, बच्चा सिर्फ 15 दिन का ही था। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पति कोमा में चले गए।
डॉक्टर ने 1% चांस बताया बचने का। ब्रेन पूरा डैमेज हो गया था। मैंने पंडाल की मिट्टी का बखान सुना था। तुरंत 15 दिन के बच्चे को लेकर पंडाल में पहुंच गई और कथा का श्रवण किया और मिट्टी को लेकर पति के पास ले गई और 40 दिन बाद पति के शरीर में हलचल हुई। 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का संकल्प लिया, जो पूरा भी किया और धीरे धीरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इतनी बड़ी परेशानियों में भरा ये पत्र था कि पहले तो संतान नहीं हुई, जैसे तैसे संतान हुई तो उसके बाद पति का इतना बेकार एक्सीडेंट हो गया, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। 15 दिन के बच्चा और पति का एक्सीडेंट इतना भयंकर, क्या दशा हुई होगी उस महिला की। बढ़ते हैं अगली सत्वी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, याद रखना, अगर सीहोर कोपेश्वर धाम अगर उठकर आपके पास आई है तो आपको कुछ देने के लिए ही, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। कल है 18 दिसंबर और मासिक शिवरात्रि का दिन है, तो इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय है जो लेकर आए हैं। जिस व्यक्ति की जिंदगी में घाटा ही घाटा लिखा हो, जीवन में सुख मिल ही नहीं रहा हो, तो एक होता है शमी का पौधा और एक होता है मंदार का, जिसे हम आंकड़े का पौधा भी कहते हैं। जैसे आंकड़े के जो लगे रहते हैं पौधे, तो उसके नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेना है। और एक होता है शमी, शमी के पौधे की भी आप थोड़ी सी मिट्टी ले लें। 12 महीने शिवरात्रि आती है और 12 महीने प्रदोष भी आती है। एक महीने में 2 प्रदोष आती है, एक कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है। तो या तो आप ये जो उपाय हम बता रहे हैं, या आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, या आप दोनों में से किसी भी एक प्रदोष में ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर में शमी का पौधा लगाए, उसके गमले की भी आप थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं, या फिर शमी का वृक्ष जो मंदिर के आसपास कहीं लगा हो तो उसकी भी आप थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो आंकड़े के पौधे लगे होते हैं तो उसके नीचे की आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लेना है। दोनों मिट्टी को मिलाकर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इस तरीके से दोनों मिट्टी को मिलाकर जो शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, वो आपको प्रदोष काल में कर लेना है। 2 घी के दीपक भी लगाना है आपको इस पूजन में। 2 घी के दीपक आपको लगाना है, जैसे पूजन करते आए हो वैसे ही करना है। तो जल आप चढ़ाइए, पंचामृत का अभिषेक कीजिए, अष्टगंध चंदन लगाइए, चावल लगाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, धतूरे का फूल मिल जाए तो फूल अर्पित कीजिए या धतूरा भी अर्पित करें। इस तरीके जो जो सामग्री शिव जी पे चढ़ाई जाती है वो सभी सामग्री आपको चढ़ा सकते हैं। जैसे काली तिल आती है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर शमी पत्र, आंकड़े के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। सभी प्रकार की वस्तुएं जो शिव जी पे चढ़ाई जाती हैं आप सभी अर्पित कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि में आपको 2 दीपक लगाने होंगे। 2 दीपक, अब आप एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आप पूजा विधि करेंगे ना तो आपको ये 2 दीपक लगा लेना है, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। एक शिव जी के निमित्त, एक पार्वती जी के निमित्त ये दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा। घी के दिए आपको प्रज्वलित करना है। इस तरीके से संपूर्ण पूजा विधि करने के बाद आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी करना है। अब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अपने ही घर के किसी पात्र में कर सकते हैं। उसमें जल भर लीजिए और उसमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए और फिर वो पानी आप किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, या आप आपके आसपास में कहीं नदी हो, तालाब हो तो आप वहाँ पे भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पर ये जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा है ये आपको प्रदोष काल में करना है। जैसे हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, उस बीच में आपको ये पूजा करनी होती है। कहा है 5 या 7 शिवरात्रि या प्रदोष करके देखो, किसी के सामने आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बाबा हाथ आपका थाम ही लेंगे। कि पुस्तक के कुछ विशेष उपायों को देखने से पहले एक और मासिक शिवरात्रि का उपाय देख लेते हैं कि आप उस दिन और क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आप शिवरात्रि का व्रत भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये नियम ज़रूर बनाएं। सुबह के समय आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है। इसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी एक कलश जल चढ़ाना है। बेलपत्र की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए एक कलश जल चढ़ाइए और हो सके तो बेलपत्र की वृक्ष के नीचे परिक्रमा लीजिए। आप 7 परिक्रमा ले सकते हैं, 11 परिक्रमा या 21 परिक्रमा, जितनी आपकी शक्ति हो, क्षमता हो, उस हिसाब से आप परिक्रमा ले लीजिए। आपने हाथ में आप 7 दाने चावल के रखिए, जितनी परिक्रमा ले रहे हैं उतने हाथ में आप चावल के दाने रख लीजिए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप परिक्रमा कीजिए। जब आपकी एक परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो 1 चावल का दाना बेलपत्र की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करना है। पूरे टाइम आप जब जैसे पूरी गोल राउंड लेते हैं तो पूरे टाइम आपका नाम जाप चलते रहना चाहिए। शिव जी का मंत्र जो है वो चलते रहना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चलता रहना चाहिए। इस तरीके से परिक्रमा आपको करना है। इसी तरीके से जब दूसरी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो दूसरा चावल का दाना आपको बेलपत्र की जड़ में अर्पित कर देना है। इसी तरीके से 7, 11, 21 जितनी आप परिक्रमा कर सके उतनी परिक्रमा आप ज़रूर कीजिएगा। बेलपत्र की छाँव में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा।
और इसके बाद शाम के समय आपको 3 जगह दिए ज़रूर लगाना है। आपको 2 लंबी बाती के घी के दिए बना लेना है और 1 बाती गोल बाती का दिया आपको बनाना है, फूल बाती का दिया बनाना है। इसी तरीके से 3 दिए आपको बनाना है। अब जो आपने गोल बाती का घी का दिया बनाया है वो शिवलिंग पे, मतलब कि जब आप शिवालय जाएं तो शिवलिंग के सामने आपको प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। देखिए, शिवरात्रि के दिन जो दीपदान का जो फल है उसका विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कि हमने कई कथाओं में सुना भी है, जैसे कुबेर ने पिछले जन्मों में जो अपना ऊपर का अंग वस्त्र था चोरी करने के लिए शिव मंदिर में गया था, वहाँ पे उसने ऊपर का अंग वस्त्र अंधेरा होने के कारण जला दिया था और शिव मंदिर में उसने रोशनी कर दी थी। तो उसको ये फल मिला कि वो अगले जन्म जो उसको मिला वो कुबेर का मिला और वो राजा बना। तो शिव मंदिर में दीपदान का विशेष महत्व है। तो इन विशेष दिनों में ज़रूर आप दीपदान किया कीजिए। जैसे कल शिवरात्रि है तो आप इस दिन दिया ज़रूर शिव के मंदिर में लगाइए। 1 दिया जो लंबी बाती का घी का बनाया है वो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बनाइए और वहाँ पे जो बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है उसको प्रणाम कीजिए, उसको अपने मस्तक पे ज़रूर लगाइए। कुछ क्षण के लिए हो सके तो ज़रूर बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए, नाम जाप कीजिए। और 1 दिया जो लंबी बाती का आपने बनाया है उसे अपने घर के राइट हैंड साइड में मुख्य द्वार पे आपको प्रज्वलित करना है। इस तरीके से ये 3 दिए प्रज्वलित करना है आपको। गोल बाती का घी का दिया आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। आप बाहर चौखट पे भी प्रज्वलित कर सकते हैं या शिव मंदिर के अंदर यदि अलाउ है तो आप वहाँ पे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरा दिया बेलपत्री के वृक्ष में लंबी बाती का घी का दिया बनाना है। और तीसरा दिया अपने ही घर के मुख्य द्वार में, जब आप बाहर से घर के अंदर की ओर देखते हैं तब आपको लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित कर देना है अपने सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड साइड ओर। तो आप इस तरीके से 3 दिए जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। गुरु जी ने जो अपनी पुस्तक में जो विशेष जानकारी दी, बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, सभी चीज़ों की विशेष जानकारियाँ भी दी है, बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ भी दी हैं, बहुत सारी जानकारी दी है, जिसमें से कुछ हम आज लेकर आए हैं, जिसमें से पंचामृत और प्रसाद के बारे में बताया गया है। गुरुजी ने कहा है पंचामृत में दूध, दही, गाय का घी, शहद एवं शक्कर मिलाया जाता है और गाय का ही दूध का ही इस्तेमाल होता है। जब भी भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है तब शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इसमें पंचामृत में शामिल किए गए दूध से संतान की वृद्धि होती है, दही से परिवार में प्रेम बढ़ता है, घी से घर के रोग दूर होते हैं और शहद से संपदा में वृद्धि होती है। पंचामृत में हम शक्कर मिलाते हैं, वो शक्कर से संतान जिद्दी नहीं होती है। तो ये पंचामृत में जो दूध का, दही का, घी और शक्कर, शहद का जो महत्व है वो बताया गया है। और जैसे हम रोज़ भी यदि जैसे दूध अकेला भी अर्पित करते हैं तो इसमें जिस चीज़ की आपको कमी लगती है कि मेरे को धन संपदा चाहिए या मेरी संतान जिद्दी हो रही है, तो उसके लिए आप दूध में शक्कर मिला लीजिए। यदि ऐसा लग रहा है कि घर में धन संपदा है तो उसमें आप दूध में शहद अकेला मिलाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि भगवान के प्रसाद को जितनी जल्दी हो घर के सदस्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद को कभी भी इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटना चाहिए और प्रसाद जितना समय घर में रहेगा, फ्रिज में रखा रहेगा, उतनी ही घर में बीमारियां बढ़ती हैं। जब भी भगवान का प्रसाद आए या आप भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं तो तुरंत भोग को खा लेना चाहिए, सबको बांट देना चाहिए। उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, ना ही उसको फ्रिज में रखना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताए हैं अगला पॉइंट कि भगवान शंकर को टूटा हुआ फल जैसे केले के टुकड़े, सेब के टुकड़े, खंडित बिल्व पत्र, खंडित चावल या टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता है। भगवान शिव को जो भी चढ़ता है वह पूर्ण चढ़ता है। इसलिए जब भी हम भोलेनाथ को नारियल अर्पित करते हैं तो जैसे उसका प्रसाद नहीं बनाते हैं कभी भी, उसको हमेशा हम सेका ही नारियल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। इसी तरीके से जो केले होते हैं, सेब होते हैं, सभी जो फल हैं वो हम साबुत ही अर्पित करते हैं, कभी भी उन्हें काट कर नहीं चढ़ाया जाता। जब भी शिव मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जलाधारी पर कोई भी प्रसाद की वस्तु न चढ़ाएं। कभी भी हम शंकर भगवान के ऊपर ही प्रसाद की वस्तु न चढ़ा दें। केले कई लोग की आदत होती है कि वहीं जलाधारी में रख देते हैं, नारियल रख देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हल्का सा टच करा के वहीं सामने रखना है, ना कि उनके ऊपर हमें चढ़ाना है। उसमें यदि कोई ऐसा करता है तो गुरुजी ने इसमें बताया है कि उससे जीवन में समस्याएं भारी होती हैं। इसी तरह जलाधारी पर दीपक जलाने से व्यक्ति के भाग्य में अंधेरा छा जाता है। अब तो हम सभी को पता हो गया, पहले कई लोग यही करते थे कि जो दिया भी होता था ना, वो दिया भी वो जलाधारी पर रख देते थे। तो ये गलतियाँ जो हो जाती हैं ये बहुत ज़्यादा
हमें संकट में डाल देती हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। और जो जलाधारी पे यदि दीपक जला देता है तो व्यक्ति के भाग्य में अंधेरा छा जाता है और आगे लिखा है कि उससे घर में क्लेश भी बना रहता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। कि सभी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगली विशेष जानकारी सुन लीजिए। 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव मध्य प्रदेश में सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रहेगा। हमारा अनुमान है कि जो रुद्राक्ष वितरण है वो 15 जनवरी तक बंद हो सकता है। ये एक अनुमान है, अभी कोई घोषणा गुरुजी ने नहीं की है, पर अगर आप रुद्राक्ष चाहते हैं तो 15 जनवरी से पहले पहले जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मीरा भायंदर मुंबई महाराष्ट्र में ये शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत गुजरात में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी। और इसके बाद गुरुजी की जो शिव महाप्राण कथा है वो 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिन की शिव महाप्राण कथा डबरा मध्य प्रदेश में होने वाली है। आशा है वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।